हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 उसमें चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग। सो फ्रेंड्स, डेटा को हम कैसे हैंडल करेंगे और उसको कैसे ऑर्गेनाइजेशन करेंगे वो पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे। उसमें पहले हम देखेंगे रिकॉर्डिंग डेटा यानी कि जो यहाँ पे जो किसी को नाम वाइज या फिर किसी को दिए गए कुछ भी जो थिंग्स होते हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पे राघव है, उसको बनाना, प्रीति, एप्पल, यानी कि सब स्टूडेंट को कुछ ना कुछ दिया गया है तो उसका यहाँ पे रिकॉर्ड रखा हुआ है कि राघव को ये दिया है, प्रीति को ये दिया है, अमर को ये दिया है, फातिमा, यानी कि पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है। उसके बाद आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा यानी कि अगर राघव को 8 बनाना दिए हैं तो हमें 8 नहीं लिखना है तो ऐसे हम सिंबल से भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे जो 4 ऐसा होता है कि 4 ऐसे लाइन बनाकर उसमें एक लाइन ऐसी बनाकर 5 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 17 अगर हम लिखने के लिए जाएंगे तो ऐसे हम जो मार्क ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन बनाकर। देखिए यहाँ पर भी है कि 5 और उसका जो ग्रुप बन गया 5, दूसरा ग्रुप 5, तीसरा ग्रुप, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। इसको हम क्या करके बोलते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 5 है तो आपको क्या करना है, 5 के अंदर एक लाइन बना देनी है। तो देखिए यहाँ 5 के अंदर एक लाइन, उसके बाद यहाँ पे 4 है तो 4 के अंदर लाइन। इस प्रकार डेटा को हम कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आगे एक इम्पोर्टेंट पिक्टोग्राफ, पिक्चर के हिसाब से हमें ग्राफ लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये बुक्स दिए गए हैं तो यहाँ पे 1 बुक, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यहाँ पे कितनी बुक, यहाँ पे अगर 2 लिखे होंगे तो 1 बुक। देखिए रो तो उसमें 1 2 3 4 तो आपको यहाँ पे 4 बुक्स लिख देनी है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 सो ये 5 बुक्स है। यहाँ पे 1 2 सो 2 बुक्स है, यानी कि यहाँ पे जितने लिखी है उतनी आपको, यहाँ पे अगर 10 बुक्स लिखी होगी तो 1 2 3 4 यानी 14 हो जाएगी। 10 20 13 और 14 जो भी हमें पिक्चर में डेटा दिया गया है उसको ही पहले हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो राइट साइड होगी हमारी, यहाँ पर डेटा लिखा होगा। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स अभी एक्सरसाइज 9.1। सो 9.1 हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसमें है इन अ मैथमेटिक टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दिस मार्क्स इन टेबल यूजिंग अ टेली मार्क्स। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 14 स्टूडेंट है उसके मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि 14 स्टूडेंट का अलग अलग मार्क यहाँ पे है तो उसको हमें अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसे कम मार्क आए हैं उसको देखेंगे। सबसे कम कौन सा है, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है 1, और सबसे ज़्यादा कौन आया है तो ज़्यादा सबसे 9 है। इसलिए जो हमारा पहला स्टेप होगा हम बॉक्स बनाएंगे, उसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए फ्रेंड्स, आपको पहले ऐसा टेबल बनाना है। हमें मार्क्स दिए हैं इसलिए स्टूडेंट मार्क, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क लिखने हैं। सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है 1 मार्क और सबसे ज़्यादा है 9 मार्क। और टेली है, यहाँ पे हमें वो सिंबल करते जाना है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट लास्ट में जो यहाँ पे टेली हो गई उसको यहाँ पे हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए 1 बाय 1 हम लेते जाते हैं। देखिए यहाँ पे 8 है तो आपको 8 में यहाँ पे एक सिर्फ ऐसा सिंबल बना देना है। उसके बाद 4 है सो 4 में ऐसा सिंबल। उसके बाद 7 सो 7, उसके बाद फिर से एक बार 7 तो फिर से एक बार 7, फिर 1 सो 1, 9 तो यहाँ पे 9, 3 तो यहाँ पे 3, 4 फिर से 4, 3 तो फिर से यहाँ पे 3, 5 यहाँ पे 5, 8 5 5 7 7 3 4 4 6, उसके बाद फिर से 6, उसके बाद 7, उसके बाद 2, उसके बाद 9, उसके बाद 5, उसके बाद 1, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9, 4 फ्रेंड्स। फिर से 4 आया है तो हमें 5 यहाँ पे लाइन नहीं करनी है, फिर से यहाँ पे ऐसे 5 एक ग्रुप हो गया, ठीक है 5 सॉरी 4, और यहाँ पे उसके बाद 5 में भी एक आ गया है, फिर से एक बार 5, अभी 5 वो ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद हमें अलग कर देना है, 5 के ग्रुप बनाना है। उसके बाद 4 तो साइड में फिर से 4
यहाँ पे फिर से 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, 6 में देखिए ग्रुप बन गया 2, सो यहाँ पे 2, 7, सो 7 में भी ग्रुप बन गया 6, तो यहाँ पे 6, फिर से 6, तो ये 6। अभी क्या करना है, हमें टोटल लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे 2, सो हमें लिख देंगे यहाँ पे 2, उसके बाद 3, सो ये जितनी लाइन है वो यहाँ पे लिख देने हैं। 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 6 7, सो ये 7, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7, 1 2 3 4 5, तो ये 5, 1 2 3 4, यहाँ पे 4, 1 2 3, तो ये 3। अब इन सभी का हमें टोटल करना पड़ेगा। सो 2 + 3 = 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 5 33, 33 और 4 37, 37 और 3 40, यानी कि 40 स्टूडेंट हमें यहाँ पे दिया गया था, वो 40 स्टूडेंट हमारा हो गया। ऐसा आपको टेबल बनाना पड़ेगा इसमें पहले। इस डेटा को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है। अभी आगे देखते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क इक्वल टू मोर देन 7, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं उन्होंने 7 जैसे इक्वल 7 या फिर 7 से ज़्यादा मार्क मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 मार्क, एक तो 5 और 7 से ज़्यादा, यानी कि 5 4 9 और 3 12, तो आपका ए में आंसर आएगा 12 स्टूडेंट्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क बिलो 4, यानी 4 मार्क से कम कौन से है, कितने हैं 4 से कम है, तो 4 नहीं किया है, 4 से कम, सो 3 3 6 और 8, तो यहाँ पे आएंगे 8 स्टूडेंट, तो ये है 8 स्टूडेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ द स्वीट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, छठे जो क्लास के विद्यार्थी है उसकी यहाँ पे चॉइस दी गई है यहाँ पे स्वीट की। तो हमें क्या करेंगे, इस स्वीट को पहले अरेंज करेंगे। ए है अरेंज द नेम स्वीट इन द टेबल यूजिंग अ टेली मार्क्स, और विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि कौन किसे सबसे ज़्यादा है वो पसंद है। सो फ्रेंड्स, पहले हमें क्या करना है, जो स्वीट है उनके नेम लिख देने हैं। देखिए यहाँ पे लड्डू, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला, ये 4 स्वीट यहाँ पे दी गई है। अभी हम टेली करते जाएंगे, उस पहले क्वेश्चन में किया था वैसा ही करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे लड्डू, तो लड्डू में हम 1 लिख देंगे। उसके बाद बर्फी, तो बर्फी में 1 लिखेंगे। फिर लड्डू, तो लड्डू में फिर से जलेबी, तो यहाँ पे जलेबी में लड्डू, तो फिर से लड्डू में रसगुल्ला, सो रसगुल्ला, जलेबी, तो यहाँ पे जलेबी, लड्डू, फिर से एक बार लड्डू, उसके बाद बर्फ़ी, तो यहाँ पे बर्फ़ी, फिर रसगुल्ला, सो रसगुल्ला, उसके बाद लड्डू, तो यहाँ पे लड्डू 5 हो गए। देखिए जलेबी, तो जलेबी यहाँ पे जलेबी, फिर से एक बार जलेबी, रसगुल्ला, रसगुल्ला, लड्डू, तो यहाँ पे फिर से लड्डू, रसगुल्ला, उसके बाद जलेबी, जलेबी 5 हो गई, लड्डू, रसगुल्ला, रसगुल्ला भी 5 हो गया, लड्डू, उसके बाद फिर से लड्डू, उसके बाद बर्फ़ी, उसके बाद रसगुल्ला, उसके बाद फिर से रसगुल्ला, जलेबी, उसके बाद रसगुल्ला, उसके बाद लड्डू फिर से 5 हो गए, उसके बाद रसगुल्ला, उसके बाद जलेबी, उसके बाद लड्डू। अभी स्टूडेंट, लड्डू कितने स्टूडेंट को पसंद है, तो 5 5 10 और 1 11 स्टूडेंट। बर्फ़ी 3 स्टूडेंट, उसके बाद 5 और 7 जलेबी, और यहाँ पे 5 4 9 किसको है, रसगुल्ला पसंद स्टूडेंट को। सो 11 9 20 और 10 30, तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट हो गए। ये हमें, और हमारा क्वेश्चन नंबर बी था, उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा कौन सी स्वीट सबको पसंद है, तो लड्डू स्वीट आप लिख सकते हैं इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैथरीन
थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स एंड नोट द नंबर अपेयरिंग विच टाइम एज शोन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कैथरीन नाम की एक लड़की है, वो पासा होता है डाइस, उसको ऐसे फेंकती है, 40 टाइम उसने फेंका तो उसमें इसके नंबर आ गए। अभी देखिए, मेक अ टेबल, एंटर द डेटा यूजिंग अ टेली मार्क, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। सो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम डेटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाइस नंबर, जो पहला कॉलम, इसको फ्रेंड्स आप पेंसिल से अच्छी तरह से मार्क कर दी, इसे ड्रॉ कर दीजिएगा। टेबल को आपको पेंसिल से करना है। देखिए यहाँ पे नंबर, यहाँ पे टेली मार्क्स, जो हम ऐसे लाइन बनाते हो, यहाँ पे क्या करना है, टोटल नंबर। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये पता होना चाहिए कि डाइस में 6 है। अगर नहीं पता है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सबसे कम कौन सा है 1, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा 6। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर से कुछ नहीं है, सब इजी है फ्रेंड्स। 1 2 1 5। चलिए पहली लाइन कंप्लीट। उसके बाद 3 5 2 1। चलिए उसके बाद 5 3 2 6। उसके बाद 6 4 3 2 6 6 5 3 3 1 2 5 5 5 4 2 4 5 5 4 1 6 5 1 6 1 6 5। चलिए अभी टोटल कर लेते हैं। सो 5 + 2 = 7, 5 + 1 = 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 5 10 और 11, उसके बाद 5 और यहाँ पे 7। सो आंसर क्या होगा अपने सभी, 40 आना चाहिए। 7 6 13, 13 5 18, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 + 11, सो 33 और 7 40। सो आंसर आ गया 40। चलिए अभी ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। देखते हैं उसमें, मेक अ टेबल। देखिए हमने टेबल बना दिया। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मिनिमम कौन सा नंबर आया, मिनिमम। सो यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर है फ्रेंड्स, आपको देखकर बताना है। देखिए यहाँ पे टेबल देखिए कौन सा मिनिमम है, तो 3 नंबर है, वो सिर्फ 5 टाइम आया है, इसलिए 3 नंबर मिनिमम है। ए आंसर आएगा 3। उसके बाद बी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा कौन आया है, 5, 11 टाइम 5 आए हैं। उसके बाद सी, फाइंड दोज नंबर ऑफ अपीयर एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इक्वल कौन कौन से नंबर आए हैं। सो 7 और 1 और 6, 1 और 6 नंबर है वो इक्वल है। देखिए 1 का भी 7 है, 6 का भी 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं।